सो हाय एवरीवन। सो अब हम लोग लाइव आ चुके हैं एंड आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सीयूटी पीजी की काउंसलिंग प्रोसेस है ना, उसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि सीयूटी पीजी का जो रिजल्ट है ना, वो फाइनली आउट हो चुका है। सो अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो सीयूटी पीजी की वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड अब आपको ना फाइनली आपका पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर आप क्या है, अपना जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, जितना भी आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या बेसिकली काउंसलिंग प्रोसेस होती है, सीयूटी पीजी के थ्रू किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सो ये सारे डाउट जो है ना, वो मैं आपके आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइव आया हूँ, तो मैं आपके जो भी आपके डाउट होंगे ना, वो आपको बता दूंगा, तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, तो 138 मार्क्स पंजाब यूनिवर्सिटी, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब अभय तिवारी, ठीक है। तो जो भी आपके मार्क्स है वो सब आप बता सकते हो मुझे। सो 138 मार्क्स में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब मिल जाए, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की जो जैसे मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि जो कट ऑफ वगैरह ना, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। एंड मैं सेपरेट भी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उन सबके कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे कितना कट ऑफ पिछले साल गया था एंड इस बार कितना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। किसका काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो गया है, वो अभी तक जो है ना, काउंसलिंग का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। थोड़े दिन में जो है धीरे धीरे करके सारे ही जो पोर्टल है वो ओपन होते जाएंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, रेगुलर वेबसाइट को विजिट करना है एंड अगर आपको भी कोई अपडेट मिलती है तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं भी रेगुलर बेसिस पे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का ये पोर्टल यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो है ना, आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करने को आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, उसकी वेबसाइट पे जाकर उनके जो पोर्टल है ना, उसको देखना है, ठीक है। एंड थोड़ा सा आपने अभी एक्टिव रहना है इस टाइम पे, अगर आप सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। सो विच इज ओपन यूनिवर्सिटी, सो अगर हम देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब आती है, फिर राजस्थान, हरियाणा, तो इस तरह से आपके NIRF रैंकिंग के बेस पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको NIRF रैंकिंग भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फार्मेसी में NIRF रैंकिंग कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है ना, ये आपकी नाइपर्स में भी एक दो नाइपर से भी अच्छी रैंकिंग में है, ठीक है। NIRF रैंकिंग, ठीक है, 2025, ठीक है, ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके NIRF रैंकिंग आ रही है कॉलेज जिसकी, तो उसके बेस पर भी आप देख सकते हो। या फिर बहुत सारी चीजें इसमें पैरामीटर्स आपके आ जाती है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। तो जैसे आप अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो इसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट प्राइवेट सारी यूनिवर्सिटीज है। तो इसमें जामिया हमदर्द, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो कि पिलानी में है, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो कि आपको पता है, GSS कॉलेज हो गया ऊटी में, ठीक है, नाइपर हैदराबाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, जो कि बठिंडा में है। तो ये भी आपकी जो है टॉप 10 टॉप 20 में यहाँ पर आती है, ठीक है। और अब आप ये देख सकते हो कि जो नाइपर अहमदाबाद है ना, उससे भी अच्छी रैंकिंग आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से सारी की सारी यूनिवर्सिटी, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी भी आपकी बहुत ही अच्छी है, तो वहां पर भी अगर आपके जीपैट में रैंक आई है, अच्छी खासी रैंक है, तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में 1000-1500 तक भी आपको कई बारी मिल जाती है, सीट मिल जाती है। ISF कॉलेज मोगा, ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पंजाब में, यहाँ पर देख सकते हो,
ठीक है। तो सब फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी क्या रहनी चाहिए, नाइपर्स रहनी चाहिए जितने, अगर आपने नाइपर में जाना है तो नाइपर हैदराबाद हो गया, नाइपर मोहाली हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी जो आपकी जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो टॉप लिस्ट में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा मेरा एमए इकोनॉमिक्स 129, साइकोलॉजी, जनरल मैनेजमेंट 81, एससी कैटेगरी हो जाएगा क्या, अगर नहीं हो तो कितना ट्राई करना चाहिए। तो मुझे थोड़ा अभी जो साइकोलॉजी वगैरह है उसके बारे में कम आइडिया, लेकिन मैं थोड़ा बता सकता हूँ कि अगर आपके 100+ मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। सर डिप्सार में कितनी जीपेट रैंक तक मिल सकता है? 608। हाँ जी, तो डिप्सार में अगर आपके 608 रैंक है ना, तो यहाँ पर डिप्सार में ना दो कैटेगरी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप डिप्सार में लेना है ना, तो फिर एक होती है डिप्सार में कि अगर आपका आप दिल्ली से हो, तो दिल्ली से हो तो बहुत ज्यादा आपको जो है ना प्रेफरेंस मिलती है। इसके अलावा अगर नॉन दिल्ली के कैंडिडेट है तो उसमें भी आपको जो है ना, अगर 300, 400, 800, 1000 तक भी बच्चों का हुआ है, ठीक है। तो पिछले साल जो था ना, मेरा एक फ्रेंड था, उसका भी डिप्सार में हो गया था, उसकी 1100 कुछ 1200 के करीब रैंक थी, लेकिन मेरिट लिस्ट में नेम आ गया था। तो अगर मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है तो उसके बाद आप उनकी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो प्लेसमेंट कैसी है सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में? सो जो प्लेसमेंट के चांसेस थोड़े कम है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है या जो प्लेसमेंट है उसके थोड़े कम चांसेस होते हैं। डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट नहीं होगी, लेकिन आप नॉन कैंपस में या फिर किसी टीचर वगैरह या फिर प्रोफेसर के थ्रू आप जो है ना कंपनीज में ले सकते हैं। सो कई सारे स्टूडेंट्स के फार्माकोविजिलेंस वगैरह में एंड बहुत अच्छी अच्छी जगह पे वो अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के हमारे सीनियर्स है ना वो प्लेस हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, तो अगर आप एम फार्मा के बाद भी जो है ना बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह में अगर आप चाहते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा 105 मार्क्स AWS विच यूनिवर्सिटी? तो EWS में 105 मार्क्स आपके आए हैं टेक्निकल इंडिया। सो 100+ मार्क्स है तो आपको तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में आपको फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन थर्ड फोर्थ लिस्ट तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे राजस्थान में आप अप्लाई कर सकते हो, HS बोर्ड में, BBAU लखनऊ में, इन सब में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। BBAU का पहले ही बताया कि आपका जीपेट मैंडेटरी रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो जीपेट वाले स्टूडेंट्स को ही BBAU में मिलता है, ठीक है। सो ये सारी आप लिस्ट आप देख सकते हो या फिर मैं ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहां से आप ये NIRF रैंकिंग अपनी चेक कर सकते हो। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको क्या बताने वाला हूँ ना, वो मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, कि क्या काउंसलिंग की प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सो काउंसलिंग प्रोसेस आफ्टर CUT PG एग्जाम, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एम फार्मा एडमिशन, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट आउट हो चुके हैं, CUT PG रिजल्ट डिक्लेयर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA रिलीज CUT PG स्कोर कार्ड, चेक मार्क्स, परसेंटाइल एंड ऑल इंडायरेक्ट। सो यहाँ पर आपको मार्क्स के बारे में पता लग गया है, वो आप डाउनलोड कर लेना, जो कि आपके एडमिशन के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। तो जो स्कोर कार्ड है वो आप अभी से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि बाद में जो है ना वो डाउनलोड करने में भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अभी से ही आप उसको डाउनलोड करके सेव करके रख लें, जो कि आपका स्कोर कार्ड है आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, CUT PG डज नॉट, तो ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं रहेगी कि इतने मार्क्स है तो इतने मार्क्स में आपको ये यूनिवर्सिटी में मिलेगा, फिर उसके बाद इसमें। लेकिन इसके अलावा अब आप क्या कर सकते हो ना, सारे के सारे जो मैंने बोला है कि पोर्टल पे आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, उन सब के पोर्टल पे जाकर आप विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब उनका जो है ना वो आने वाला है, ठीक है। एम फार्मा के लिए कब आने वाले, ये नोटिस आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उन सबको तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो मैं तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन आप अपने एंड से भी थोड़ा सा देख सकते हो, सेफ साइड के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटीज में अगर आपने अप्लाई करना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान पंजाब, तो इन सब को देख सकते हो, ठीक है। डिप्सार में CUT से एडमिशन होता है? नहीं नहीं, डिप्सार में आपका CUT से नहीं होगा, आपकी जो जीपेट मार्क्स है, CGPA है, उसके बेस पर आपको जो है डिप्सार में आपका एडमिशन रहता है, ठीक है।
एंड जो प्रायोरिटी है ज़्यादा, जो प्रेफरेंस है वो किसको मिलेगी? प्रेफरेंस आपको उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका जो है जीपेट क्वालिफाइड है। एंड अगर कोई सीट वेकेंट रहती है तो नॉन जीपेट वालों को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा व्हाट शुड आई प्रेफर, डिक्सार वर्सेस सेंट्रल, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मुझे जो था, मेरे हिसाब से आपको पंजाब अच्छा रहेगा, लेकिन अब अगर प्लेसमेंट वगैरह का देखें तो उसके लिए आप डिक्सार में जा सकते हो। अगर आपका जो आगे का फोकस क्या है, अगर आपने जो प्लेसमेंट लेनी है तो आप डिक्सार में भी देख सकते हो। डिक्सार दोनों आपका अच्छा है। सो अब्दुल अहमद, मैंने आपको पहले बताया था कि 110 मार्क्स बीबीएयू लखनऊ। तो बीबीएयू लखनऊ में आपके जीपेट भी देखते कि जीपेट अगर आपका क्वालिफाई है ना जनरल की कैटेगरी से, तो उन स्टूडेंट्स को वो सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। अगर आपका जनरल की कैटेगरी से जीपेट क्वालिफाई होगा तो, ठीक है। तो उस बेसिस पर आपका जो है एडमिशन होगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल को विजिट करना है एंड वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। 10 से 15 दिन में जो है ना सारी यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल ओपन कर देगी, ठीक है। तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल हमारा अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं अभी शेयर कर देता हूँ लिंक, वहां से डायरेक्ट जाकर आप अपना जो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वेट अ सेकंड, मैं अभी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने आगे एकेडमिक्स में ही जाना है ना, अगर आपको आगे जाके रिसर्च वगैरह में जाना है, तो आपके लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है ना, ये बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, मतलब अगर आगे जाकर आपने एकेडमिक्स में अपना करियर परस्यू करना है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि रिसर्च फैसिलिटी एंड जो फैकल्टी वगैरह है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट नाइपर के लेवल की यहाँ पर को फॉलो करते हैं, ठीक है। जिस तरह से नाइपर में आपकी जो है सेमिनार्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती है, लैब वर्क वगैरह बहुत अच्छा खासा आपको सेकेंड ईयर में आपको अच्छा खासा लैब वर्क वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है कि कौन सी जो स्पेशलाइजेशन में आपने करना है, ठीक है। तो जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे ये चार आपकी जो है ना मेन ब्रांचेस रहती है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी भी रहती है, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि कौन सी जो वो है ना स्पेशलाइजेशन में आप इंटरेस्टेड हो, तो उसके बेस पर आपने अपनी प्रेफरेंस फिल कर देनी है। फिल चॉइस केयरफुली बेस्ड ऑन रैंक एंड प्रेफरेंस। तो आपकी रैंक और प्रेफरेंस के बेस पे आपने जो है ना आपका जो ब्रांच है वो आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग कब होगी? जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। तो ये सारी कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपने ध्यान देना है। तो बीबीएयू में थोड़ा मुश्किल रहेगा, बहुत ही कम चांसेस है। अगर आपके जीप नॉन जीपेट वालों को तभी लेती हैं अगर थोड़ी सीट कोई वेकेंट रह जाती है। तो बैकअप में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटी जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको फार्माकोग्नोसी में कुछ सीट मिलती है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी जो पिछले साल था ना, हमसे पिछले बैच में 2 स्टूडेंट थे जिनका नॉन जीपेट केमिस्ट्री में थे। तो अगर कंपटीशन के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो मेरिट लिस्ट आपके सीयूटी पीजी के स्कोर के बेस पर आने वाली है। एंड जो कैटेगरी रिजर्वेशन, जो हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर जो है ना वो सीट मिलती है, ठीक है। तो अगर आप जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ठीक है, एससी एसटी में हो, तो हर कैटेगरी में आपको कुछ कुछ सीट रहती है, ठीक है। हर ब्रांच में रहती है। जैसे आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कुछ सीट रहेगी, उसके बाद फार्माकोलॉजी में, फार्माकोग्नोसी में। तो ब्रांच वाइज आपकी ये जो कैटेगरी रिजर्वेशन रहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको पता ही है, बी फार्म अपनी होनी चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो देखा जाए तो जीपेट क्वालिफाई है, वो आपको बस जीपेट क्वालिफिकेशन आपकी मैंडेटरी रहती है। रैंक का ज्यादा उसमें कुछ नहीं रहता कि इतनी रैंक क्या है कुछ। आपका जो मेन रहेगा वो क्या रहेगा, अगर आपका जीपेट क्वालिफाई है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एंड इसके अलावा अगर आपके सीयूटी पीजी में मार्क्स आपके रहेंगे कि कितने मार्क्स आपने सिक्योर की, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रूल, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है।
जो भी यूनिवर्सिटीज के क्या क्या उनकी पॉलिसी है, ठीक है, उन सबको क्या क्या उनके रूल्स है, वो सब आप लोग यहाँ पर अलग से देख सकते हो। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर मैं बता दूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, ठीक है, सो यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो रही है। सो अभी जो है ना, तो जैसे कि आपका जो कुछ चेंजेस कर रहे होंगे ये पोर्टल में, तो इस वजह से थोड़ा एरर आ रहा है। तो थोड़े थोड़े टाइम में आपने विजिट करते हुए चलना है, देखते जाना है, ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में आपने आ जाना है, ठीक है, ये आपका लिंक ओपन हो जाएगा। तो जो भी फीस स्ट्रक्चर है, एडमिशन ब्रोशर है ना, वो आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। एडमिशन पे जाना है, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट पीएचडी, लिस्ट ऑफ पीएचडी, तो ये पीएचडी के स्टूडेंट्स की है। तो यहाँ पर आप साइट पे जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी क्या क्या चीजें हैं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो साइट को आपको जो है ना रेगुलर विजिट करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें और भी जैसे कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, जीआरएफ एंड रिसर्च पोजीशन, ठीक है। सो ये सारे वर्कशॉप वगैरह भी यहाँ पर लगती रहती है। सो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आओगे ना, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। COQP03BD आर्ट OBC कैटेगरी 117 मार्क्स, कौन सा यूनिवर्सिटी अप्लाई करूँ सर? तो अगर 100 प्लस मार्क्स है ना, तो आप जो है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, हरियाणा, साउथ बिहार, इन सब में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। एंड गाइस इस सेशन को जरूर से लाइक करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो वहां पर आप मेरे से कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, तो वहां पर जितनी भी अपडेट्स है ना, वो मैं रेगुलर बेसिस पर आपको देता रहता हूँ, तो उसको जरूर से चेकआउट करें। सीट अलॉटमेंट, सीट्स आर अलॉटेड बेस्ड ऑन मेरिट, रैंक, रिजर्वेशन पॉलिसी, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब आपके जो नेम अगर आपका मेरिट लिस्ट में आ जाता है, सर आप अपडेट दे देना, कॉलेज वर्क की वजह से ध्यान में नहीं आता। हाँ, तो जो भी मेरे पास अपडेट आएगी तो वो सब मैं आपको अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। सीयूटी पीजी स्कोर कार्ड, बी फार्मा मार्कशीट, सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो यहाँ पर मैंने आपको बता रहा है कि सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड आपका लगेगा जो कि मैंडेटरी है। इसके अलावा बी फार्मा की मार्कशीट, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके फाइनल ईयर में हो तो उसकी जो प्रोविजनल आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह है, ठीक है। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कैटेगरी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो जो कैटेगरी वाइज जैसे ओबीसी है, एनसीएल का सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब आपका आपने जो है साथ में कैरी करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आप कौन सी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कोई स्टेट में हो तो स्टेट का डोमिसाइल लगता है, वो सब। आधार कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब आपकी लगेगी, ठीक है। सो क्या करना है कि जैसे ही अब थोड़े दिन बाद जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा, तो उसके बाद अब आपने जो है एडमिशन कंफर्मेशन के लिए जो डेडलाइन मिलेगी उससे पहले आपने क्या है अपनी जो फीस है वो पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो वहां पर आपने क्या करनी है, अपनी जो पेमेंट है वो कर देनी है, जिससे आपकी जो एडमिशन है ना वो कंफर्म हो जाएगा। फेलियर टू पे में लीड टू सीट कैंसिलेशन, ठीक है। तो अगर आप पे नहीं कर पाओगे तो आपकी जो सीट है वो कंफर्म नहीं हो पाएगी, ठीक। तो ये सारी कुछ बातों का आपने जो है काउंसलिंग या फिर का ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्या है, आपका जो है शॉर्ट शॉर्ट एडमिशन आपका हो जाएगा। सो फाइनल एडमिशन कंफर्मेशन, यूनिवर्सिटी कंफर्म एडमिशन रिपोर्टिंग टू डिपार्टमेंट एकेडमिक सेशन वीक, ठीक। सो जैसे ही आप जाओगे फिजिकल काउंसलिंग में तो आपको डिफरेंट जो डिटेल्स है ना वो सब मिल जाएगी। तो जो आपका एडमिशन है ना, जो एडमिशन है वो अगस्त तक आपका चलता है। एंड अगर कोई सीट वगैरह वेकेंट रहती है तो सितंबर में भी एक तो अगर कोई सीट बची होगी तो वो सब ऑन स्पॉट काउंसलिंग वगैरह वहां तक आपकी जो है एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मेन देखा जाए तो आपका जो जुलाई, जून जुलाई तक आपका रहेगा,
अगस्त में जो है फिर आपको जो है काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाए। ठीक है। एंड क्लासेस आपकी अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, तो जुलाई तक आप मान के चलो आपको एडमिशन लेना ही है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि कौन सी कहाँ पर आपने एडमिशन लेना है। ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो से। तो इसमें मैंने आपके सारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दी है। अब अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हो, तो मैं उसका जो भी आपकी क्वायरी होगी ना उन सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये आप यूनिवर्सिटी के डिफरेंट जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, या फिर सीयूटी पीजी के थ्रू अगर आपके मार्क्स ज्यादा नहीं आए हैं, 100 के नीचे मार्क्स है ना, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ये अपना यहाँ पर निकालते आप देख सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। स्टेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी हैं। सो ये मैंने पहले ही बताया था। जैसे डिप्सार है, तो डिप्सार में अगर देखा जाए ना तो सीयूटी पीजी के थ्रू नहीं होगा, आपके जो जीपेट का स्कोर कार्ड है उसके बेस पर ही आपका डिप्सार में एडमिशन होगा। ठीक है। तो एज सच ऐसा कुछ इंटरव्यू वगैरह नहीं रहता है, मेन आपसे बस यही सब थोड़ी बहुत ही जो नॉर्मल चीज है ना वो ही आपसे पूछेंगे। एज सच इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। जो बेसिक कोई क्वेश्चन है या फिर कोई भी है ना कि आपने केमिस्ट्री में ले रहे हो तो केमिस्ट्री ब्रांच में क्यों आप इंटरेस्ट हो, ऐसे करके कुछ पूछेंगे, कहाँ से वैसे वैसे, जो कि आप उसका आंसर आराम से दे सकते हो। ठीक है। मेन आपकी क्या होगी, फिजिकल काउंसलिंग होगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक रूम अलॉट हो जाएगा। एंड फिर क्या होंगे कि जो फैकल्टी वगैरह वहां पर है ना वो आपकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो वेरीफाई करेंगे। एंड एक आपको जो है उनकी जो पॉलिसी वगैरह होती है या उनके कुछ जैसे एंटी रैगिंग फॉर्म्स वगैरह वो सब आपको फिल करने होंगे। ठीक है। वो फॉर्म वगैरह आप फिल करोगे, वहां पर जो है कुछ जैसे एचओडी वगैरह के सिग्नेचर वगैरह होंगे उन जो फॉर्म वगैरह पे। एंड कुछ जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो एक वो फॉर्म भी आएगा कि आपको वहां पर लिखा होगा कि स्टेट से पहले आपने जो भी आपके जो अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो स्टेट से पहले आप वो भी फिल कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मेन मेन डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपको साथ में कैरी करते हुए लेकर जा रहे हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना एंड अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब हम क्या है डेली आकर अगर कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको डेली लाइव आऊंगा एंड कोई भी अगर आपकी क्वायरी होगी तो वहां से आप पूछ सकते हो मुझसे। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगी होगी। एंड कोई भी अगर आपकी क्वायरी है तो वो आप मेरे से यहाँ पर कमेंट में भी पूछ सकते हो। एंड जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके साथ में आप जुड़ सकते हो। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है। इस पे 9000 सब्सक्राइबर्स है, तो जल्दी से जाओ और जाकर हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से रिलेटेड तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैं खुद अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से मास्टर्स कर रहा हूँ। ठीक है। सो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से क्या क्या चीजें यहाँ पर है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के इनसाइट्स के बारे में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है। इससे पहले चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट को विजिट करोगे तो आपको ये वीडियोस मिल जाएगी, जैसे सीयूटी पीजी की, जीपैट नाइपर की प्रिपरेशन की मैंने वीडियोस बना रखी है। सो अगर आप 2027 को टारगेट करते हो तो आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारी जीपैट नाइपर से रिलेटेड एंड फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर चैनल पर अपडेट्स मिलती रहती है। तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई कॉलेज मिल सकता है क्या? प्लीज आंसर मी। कितने मार्क्स है आपके सीयूटी पीजी? 100 मार्क्स। सो 100 मार्क्स आपके आए हैं तो सीयूटी पीजी के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, राजस्थान, ठीक है, और डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। सो वहां से भी आपको जो है ना आपका एडमिशन उनके बहुत ही ज्यादा चांसेस है। ठीक है।
इसमें रैंक नहीं आती हाँ जी, तो इसमें सीयूटी पीजी में जो है ना रैंक आपकी नहीं आती, बस आपको मार्क्स पता चल जाते कि इतने मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं। ठीक है, आउट ऑफ 300 आपने इतने मार्क्स आपके सिक्योर हुए हैं। ठीक है गाइस। 138 मार्क्स इन बैड लैंग्वेज, गर्ल हूँ, एचसी कैटेगरी है, डीयू ऑफ कैंपस चाहिए था, क्या मिल सकता है, कौन से राउंड तक मिल सकता है। सो जो डीयू है ना, डीयू में कट ऑफ आपका बहुत ज्यादा हाई जाते हैं जितना मुझे आइडिया है। ठीक है, सो डीयू में जितने भी कोर्सेज है उसमें कट ऑफ आपका बहुत ज्यादा हाई जाता है, तो वहां पर थोड़ा कम चांसेस आपके बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना वहां पर आप आईआईटी, बीएचयू, डीयू, ठीक है, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, तो इन सब में जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जाता है। इसके अलावा जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो कट ऑफ है ना 100 के नीचे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, उसके अलावा भी जैसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, तो इन सब में कट ऑफ बहुत लो जाती है, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, एंड फीस भी कंपैरेटिवली लो होती है, सो वहां पर आप जो है इसलिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो अप्लाई कर देना, उसके बाद में 3 या 4 में से एक जगह पर तो आपको सीट मिल ही जाएगी। ठीक है गाइस, तो अगर आपका कोई और डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। सो अगर कोई और डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। कुमार श्याम प्रसाद यूनिवर्सिटी वगैरह हूँ चाहिए, इतनी दूर जाकर नहीं करना। सो श्याम प्रसाद यूनिवर्सिटी ये आपकी कहाँ पर है, एंड सीयूटी पीजी के थ्रू अगर एडमिशन होता है तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो प्रेफरेंस है ना वो इसी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, सो प्रेफरेंस के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा, तो अगर आपको ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो सिंपली जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आएगा ना तो वो आप इसको फिल कर देना। सो इस चैनल पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मेसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फार्मेसी में। तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। ठीक है, अगर आपने बी फार्म एम फार्म करनी है तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। उसके अलावा अगर आपने कोई और कोर्सेज है जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी वगैरह, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में कोर्सेज है, तो उन सब के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट्स है ना उनसे कंफर्म करके मैं आपको सारी के सारी वीडियो लेकर आऊंगा कि कौन से कोर्सेज का कितना कट ऑफ जाता है एंड कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन होने के चांसेस है। सर एमएससी फिजिक्स 37 ईडब्ल्यूएस कौन कौन से यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो फिजिक्स में आपका कट जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा लो है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ना, ये यूनिवर्सिटी की यहाँ पर सीयूटी पीजी के वेबसाइट पर आप जा सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये असम यूनिवर्सिटी है, तो आपको कौन सी में करना है, एमएससी फिजिक्स में करना है। ठीक है, एमएससी फिजिक्स, तो हाँ जी, तो एमएससी फिजिक्स आपकी यहाँ पर में आपको मिल जाएगी। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मेजर ऑनर्स फिजिक्स में। 45% marks in case of DIFU campus are eligible to apply. In addition, candidate having BTech BE degree in appropriate branch of engineering may also apply. So यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हो एंड इसके बेसिस पर आप अपनी लिस्ट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो 3 4 कोई कॉलेज जो आपको लगते हैं उन सब में अगर आप अप्लाई करोगे तो उनमें से आपका आराम से किसी ना किसी में अच्छी जगह पे आपका हो जाएगा। ठीक है, 37 मार्क्स हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफर्म करके आपको बता दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना।
सो जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, तो आपको सारी की सारी अपडेट मैं वहां पर देता हूँ। एंड सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एंगेजमेंट बना के रखेंगे ना, उतनी ज़्यादा जो है और ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो रहेगी। तो जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में आप ये इसको शेयर कर सकते हैं, हमारी ये वीडियो को। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में या ग्रुप्स में इस वीडियो इस सेक्शन को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। 125 ओबीसी एनसीएल हिस्ट्री फीमेल में ग्रेजुएशन डीयू से हूँ, करी है लास्ट राउंड तक, पॉसिबल है क्या? तो जी हाँ, आपके हाई चांसेस है कि आपको 125 मार्क्स में ओबीसी में हो सकता है आपका। इसके अलावा आप जो है ना, बैकअप में थोड़ी 3-4 यूनिवर्सिटी और रख सकते हैं, कि बाई चांस अगर आपका डीयू में नहीं हो पाए तो और कहीं पर हो सकता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो डीयू में क्या है, जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जाती है। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि बाई चांस अगर डीयू में नहीं हो पाता तो और कौन कौन से हमारे पास बेटर ऑप्शन। ठीक है, सो टेलीग्राम चैनल वगैरह आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लें, जिससे जो है आपको बेनिफिशियल रहेगा। एंड प्रेफरेंस रील लिस्ट वगैरह आपको चाहिए, एंड वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ जाए। वहां पर मैं आपको डेली अपडेट वगैरह देता रहूंगा, जैसे ही मुझे कोई भी अपडेट मिलेगी। सो मेक श्योर आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके साथ में जुड़े रहे। ठीक है, सो अभी कल ही रिजल्ट आया, तो थोड़े 3-4 दिन बाद जो है, ये आपका जो पोर्टल है वो सारी यूनिवर्सिटी ओपन कर देंगी। तो ये मैंने आपको बता दी कि किस तरह से आपने चेक करना है। सो सारी यूनिवर्सिटीज के जो पोर्टल है उस पे जाकर आपने विजिट करना है, तो आपको थोड़ी अच्छी से इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। ठीक है, सो अभी पीएचडी के एडमिशन चल रहे हैं, इसी तरह से जो है आपके एम फार्म के भी एडमिशन होने वाले हैं। सो यहीं पर ही जो है ना, आपकी जो मेरिट या फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह की आपको जो है नोटिस आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसी वेबसाइट को आपको जो है रेगुलर विजिट करते जाना। एंड अगर मुझे कोई अपडेट मिलती है तो वो मैं तो आपको बता ही दूंगा। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर सेशन है उसको मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस। सो आज हमने जो है ना, जो भी आपकी क्वायरीज है उन सबको आंसर करने की कोशिश की है। सो अगर कोई और अगर आपका डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो बेड साइंस की कट ऑफ, सिर्फ आप एक ना कॉलेज दुनिया करके वेबसाइट है, वहां पर आप जो डिफरेंट कोर्सेज है ना उन सब का कट ऑफ देख सकते हो। ठीक है, वहां पर पूरा एनालाइज करके आपको बताया होता है कि इतनी कट ऑफ तक आपको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। सो वहां पर आप जाकर थोड़ा अच्छे से आप जो है ना वो एनालाइज कर पाओगे। अगर आपको पर्सनल कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप मुझसे ले सकते हो, ये हमारी पेड सर्विस रहती है। तो फिर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जो डिटेल है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। सो मेक श्योर आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ हमारे साथ में जुड़े रहे। ठीक है, सो जो भी नई अपडेट्स वगैरह वो मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एंड आपके कितने मार्क्स आए हैं वो थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, डीयू में क्या सीन है एडमिशन का, तो डिप्सार या फिर दिल्ली डिप्सार, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च में आपकी फार्मेसी होती है। तो अगर आपको एम फार्मा में वहाँ एडमिशन लेना है तो उसमें आप जीपैट के थ्रू वहां पर एडमिशन आपका हो सकता है। जो दिल्ली के स्टूडेंट्स है ना उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। उसके अलावा नॉन दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए भी अगर आपकी रैंक है 1000 के अंडर अंडर है, या फिर 1200 1500 तक भी आपको डीयू में एडमिशन मिल जाता है। तो आप ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं मिलेगा, तो वहां पर भी आपको अच्छे खासे आपको जो है ना रैंक पर आपको एडमिशन हो जाती है। ठीक है, सो आदित्य मैंने आपको बता दिया। जूलॉजी का 54 मिल सकता है, 54 मिल, अच्छा 54 मार्क्स में।
सो आप अप्लाई कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में। अगर आपके कम मार्क्स है ना तो उसमें भी आपके थोड़े चांसेस रहते हैं। पंकज कुमार 140 सीयूटी पीजी जीपेट पर, तो 140 मार्क्स में आपका जो है ना गारंटेड हो सकता है, ठीक है। सो 140 मार्क्स में आपका फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट में भी आपका नाम आ जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में, राजस्थान में, बीबीएयू में, तो यहाँ पे आपका जो है ना इतने मार्क्स में हो जाएगा। सो जीपैट क्वालिफाइड है तो आपका आराम से हो जाएगा पंकज कुमार। इसके अलावा आप पंजाब यूनिवर्सिटी, अगर आपकी अच्छी खासी रैंक है 500 800 के अंदर, तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो आपका हो ही जाएगा। सो क्या काउंसलिंग प्रोसेस है वो सब हमने डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि क्या बेसिकली एक काउंसलिंग प्रोसेस रहती है। सो उसके बेस पर आप जो है अपना एडमिशन ले सकते हो। तो गाइस, अगर आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो। एंड यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया, तो वहां से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप कौन से कितनी रैंक आई है आपकी जीपेट की, एंड कौन से यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। हाँ, तो कूल चंदन आपका मोस्ट चांसेस है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में ही 147 मार्क्स में आपका जो नेम है वो आ जाए। ठीक है, तो 147 मार्क्स में आपका गारंटेड हो जाएगा। पिछली जो मेरिट लिस्ट है वो भी मैंने, आप जो मेरे टाइम पे मेरिट लिस्ट निकली थी, तो उसमें क्या था कि 141 मार्क्स तक जो है वो ओबीसी में हो गया था, एंड जनरल में भी 147 मार्क्स में आपके बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, 142 तक गया था जनरल में, मुझे जितना याद है 142 तक फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आया। So that's all for today's video. I hope this video will